दिस इज़ आवर किट 15 स्टेप वेरिएबल पावर सप्लाई सोर्स। इस किट में हमने इस तरह की सर्किट डिज़ाइन की है जिससे हम डिफरेंट वेरिएबल पावर सप्लाई सोर्स बिटवीन 0 to 20 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेप्स वोल्टेज को शो करने के लिए यहाँ पे एलईडीज़ लगी हुई हैं, 16 डिफरेंट एलईडीज़ जो डिफरेंट वोल्टेज स्टेट्स को शो कर रहेंगी। वोल्टेज स्टेट्स को बढ़ाने के लिए आप ये स्विच लगा हुआ है, सिमिलरली वोल्टेज स्टेट्स को नीचे लाने के लिए ये स्विच लगा है। इन बटन्स को प्रेस करके आप वोल्टेज स्टेट को सर्च कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज पे हमने इसमें एक डीसी बल्ब कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि वेरिएबल वोल्टेज हमें इसमें मिलेगा तो डीसी बल्ब की इंटेंसिटी वेरी करेगी। करस्पॉन्डिंगली पैरेलली हमने मल्टीमीटर जोड़ रखा है। आप वोल्टेज को यहाँ चेक भी कर सकते हैं। डीसी रेंज में 20 वोल्ट डीसी रेंज में हमने मल्टीमीटर रखा है। वोल्टेज को आप इसमें देख भी सकते हैं कि वोल्टेज आपको वेरिएबल मिल रहा है। बटन प्रेस करते हैं। अभी आपका डिफ़ॉल्ट स्टेट ये एलईडी ग्लो कर रही है। बल्ब आपकी बहुत लो इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा है। वोल्टेज आपका बढ़ गया, आप देख सकते हैं 2.6 के आसपास वोल्टेज हो गया। फिर हमने बटन प्रेस किया, ये वेरिएबल वोल्टेज 5 के आसपास हो गया। बल्ब की इंटेंसिटी आपकी और इंक्रीज हो गई है। वेरिएबल वोल्टेज 6.4 के आसपास हो गया और बल्ब की इंटेंसिटी और ग्लो कर गई और वोल्टेज बढ़ गया। सिमिलरली और वोल्टेज बढ़ गया और वोल्टेज इंक्रीज कर गया और वोल्टेज इंक्रीज कर गया और वोल्टेज इंक्रीज कर गया। इस तरह से आप 16 स्टेप्स में डिफरेंट वोल्टेज बिटवीन 0 to 20 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। वोल्टेज अगर आपको कम करना है तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे, वोल्टेज आपका डाउन होता जाएगा। तो इस किट अरेंजमेंट को यूज़ करके हम वेरिएबल डीसी वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं बिटवीन 0 to 20 वोल्ट इन 16 डिफरेंट स्टेट्स, 15 डिफरेंट स्टेट्स, जो कि स्टेट्स यहाँ एलईडी से शो होंगी। स्टेट्स को इंक्रीज करने के लिए ये इंक्रीमेंट एलईडी है, स्विच है, इसको आप प्रेस करके स्टेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब मीन्स वोल्टेज को, वेरिएबल वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली इस बटन को प्रेस करके आप वेरिएबल वोल्टेज को कम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस किट की हमें वायरिंग कैसे करनी है। इस किट की वायरिंग में आपको यहाँ पर इस कनेक्टर में 12 वोल्ट डीसी बल्ब कनेक्ट करना है। पैरेलली इन दोनों से दो वायर्स निकाल के इस तरह से प्रोब्स निकाल लेंगे, जिसको आप मल्टीमीटर से कनेक्ट कर सकते हैं वेरिएबल वोल्टेज शो कराने के लिए। मल्टीमीटर को आप 20 वोल्ट डीसी रेंज में ले जाएंगे और इन प्रोब्स में जो दो आपके मल्टीमीटर के प्रोब्स हैं इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं डीसी वोल्टेज रेंज में। और ये जो दो मल्टीमीटर के प्रोब्स हैं इन दोनों केबल्स में आप यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। बोर्ड पे आप कोई भी आईसीज नहीं माउंट करेंगे। सबसे पहले हम बोर्ड में पावर सप्लाई देंगे। उसके लिए आपके किट में 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है जो 2 टर्मिनल इनपुट और 3 टर्मिनल का आउटपुट होता है। 2 टर्मिनल में आप एसी पेयर्स ऑफ वायर जोड़ लेंगे। 3 टर्मिनल में से मिडिल वायर और साइड के वायर को इस जैक से जोड़ के आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो 2 टर्मिनल इनपुट का वायर है इसको 230 वोल्ट एसी में आप सीधे सीधे प्लग इन कर दीजिए। नेक्स्ट 3 पिन की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है 7805, इसको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करते ही ये एलईडी आपकी ग्लो करने लगेगी, डिफॉल्ट शो कर रही है कि आपके बोर्ड में पावर आ रही है। आप मल्टीमीटर से भी चाहें तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। मल्टीमीटर से टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज में ले जाना है। ब्लैक प्रोब को आप 7805 पे कॉमन करेंगे।
7805 पे ब्लैक प्रोब को कॉमन कीजिए। उसके बाद आपको कुछ वोल्टेज पॉइंट टेस्ट करने हैं। 7805 की पिन नंबर 3 आप चेक करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट होनी चाहिए। आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रही है। 24 पिन की जो DIP IC यहाँ पर है, इसकी पिन नंबर 24 को आप चेक करेंगे, ये भी 5 वोल्ट होना चाहिए। 18 पिन DIP IC है, इसके पिन नंबर 10 को चेक करेंगे, हाई DC इनपुट आना चाहिए, सोर्स के इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ पे DC वोल्टेज बढ़ा देंगे। ट्रांसफार्मर आपका हैवी वोल्टेज का 20 वोल्ट का है, तो आप यहाँ पे इसको कनेक्ट चेक कर लीजिए, ये भी हाई DC इनपुट आना चाहिए। ये सारे वोल्टेज पॉइंट्स टेस्ट करने के बाद आप स्विच को ऑफ कर देंगे। उसके बाद आपको ICs को प्लेस करना है। 3 पिन की LM317 IC है, इसको आपको यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस करते समय ओरिएंटेशन का ध्यान रखिएगा, ये इस साइड में ओरिएंटेशन होना चाहिए। 7805 का भी ओरिएंटेशन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए और 8051 का LM317 का भी ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। 3 पिन की IC है। ट्वेंटी-4 पिन की IC DM74 डिमक्स IC है, इसको आपको यहाँ पे इस बेस में प्लेस करना है। प्लेस करते समय ओरिएंटेशन का ध्यान रखेंगे, जो आपकी नॉच है, जो कट मार्क है, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। 18 पिन DIP IC ULN2803, इसको आपको इस बेस में प्लेस करना है। इसमें भी आप कट मार्क ओरिएंटेशन का ध्यान रखेंगे, जो ओरिएंटेशन है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कट मार्क है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। IC पे जो कट मार्क है, फोर्टीन पिन IC है 4093, 14 पिन की IC है, इसको आपको यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस करते समय ओरिएंटेशन का इसका भी ध्यान रखेंगे, जो कट मार्क है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट IC 4029, 16 पिन की 4029 IC है, इसको आपको यहाँ पे प्लेस करना है। इसमें भी कट मार्क का आप ध्यान रखेंगे, कट मार्क आपका इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये सारी ICs प्लेस करने के बाद आप स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करके डिफ़ॉल्ट पहले आप LED को 0 स्टेट पे ले आएंगे, ताकि आपको मिनिमम वोल्टेज मिले। उसके लिए आप इस स्विच को प्रेस करेंगे, ये आपका मिनिमम वोल्टेज हो गया। उसके बाद बटन्स को प्रेस करके आप डिफरेंट वोल्टेज स्टेट्स को यहाँ पे शो कर सकते हैं। इससे आप वोल्टेज स्टेट्स को बढ़ा सकते हैं। इससे आप बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वोल्टेज स्टेज हो जाएगी आपकी। बल्ब और प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वोल्टेज स्टेज, और प्रेस करेंगे तो वोल्टेज और इंक्रीज हो गया, और प्रेस करेंगे तो वोल्टेज और इंक्रीज हो गया। सिमिलरली वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए आप इस बटन को प्रेस करेंगे। इसमें आपको इस प्रीसेट को ट्यून करना है। इन केस अगर आप बटन प्रेस करते हैं और आपकी ये LEDs बहुत फास्ट, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट LED नहीं, बहुत फास्ट कई LEDs के बाद नेक्स्ट LED जलती है, मीन्स एक ही पैटर्न में अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपको इस प्रीसेट को ट्यून करते रहना है। ट्यून करके आप बटन प्रेस करके चेक करते रहेंगे जब तक कि आपकी LED
एक के बाद एक जलना स्टार्ट ना हो जाए। बेसिकली इससे हम क्लॉक पल्स प्रोवाइड कराते हैं जो एक डेफिनेट वैल्यू का होना चाहिए, तो आपको इस प्रीसेट को उसके लिए रोटेट कराना होगा। यहाँ पे जो 2 प्रोब्स निकले हुए हैं, इस प्रोब्स में आप डीसी मल्टीमीटर 20 वोल्ट रेंज में कनेक्ट कर देंगे। वोल्टेज के करस्पॉन्डिंगली बल्ब की इंटेंसिटी वेरी करेगी क्योंकि वेरिएबल वोल्टेज आ रहा है। सिमिलरली आपको मल्टीमीटर पे भी आप डीसी वोल्टेज को शो करा सकते हैं। अब हम देखेंगे इस किट को हमें रन कैसे कराना है। इस किट को रन कराने के लिए 12012 का ट्रांसफार्मर है जो 2 टर्मिनल इनपुट और 3 टर्मिनल आउटपुट का होता है। 2 टर्मिनल इनपुट में आप एसी पेयर वायर जोड़ लेंगे जिसको आप 230 वोल्ट एसी में डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं। अभी प्लग इन नहीं करेंगे, फाइनल रनिंग के समय आप इसको प्लग इन कर दीजिए। 3 टर्मिनल में से मिडिल वायर और साइड का वायर लेके इस जैक के थ्रू आपको इस पावर जैक में कनेक्ट करना है। पावर जैक में कनेक्ट करने के बाद इस वायर पेयर्स को आप 230 वोल्ट एसी में लगा दीजिए। उसके बाद इस ब्लू बटन को प्रेस करके आपको सर्किट को ऑन करना है। सर्किट को ऑन करते ही रेड एलईडी ग्लो करने लगेगी जो डिफॉल्ट शो कर रही है कि आपके बोर्ड में पावर आ रही है। यहाँ पर 16 डिफरेंट एलईडीज लगी हैं जो डिफरेंट वेरिएबल वोल्टेज पॉइंट्स को शो करेंगी। डिफॉल्ट डिफरेंट वेरिएबल वोल्टेज पॉइंट्स को 0, 1, 2, 3 इस तरह से आपके डिफरेंट वेरिएबल वोल्टेज पॉइंट्स को एलईडी शो करेगी। वेरिएबल वोल्टेज का आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा जिस पे हमने मल्टीमीटर कनेक्ट कर रखा है, साथ में डीसी बल्ब कनेक्ट कर रखा है क्योंकि डीसी वोल्टेज हमारा वेरी कर रहा है तो इंटेंसिटी भी वेरी करेगी, जिससे हम इंडिकेशन आउटपुट भी देख सकते हैं कि हमारा वोल्टेज चेंज हो रहा है, साथ में मल्टीमीटर में भी देख सकते हैं। ये एलईडी आपकी 0 स्टेट है, तो आप डिफ़ॉल्ट अगर किसी स्टेट में एलईडी ग्लो कर रही है तो आप इसको 0 स्टेट में कर लेंगे। 0 स्टेट में आपका सबसे मिनिमम वोल्टेज आएगा। फिर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना है। आप जैसे जैसे बटन को प्रेस करते जाएंगे आपका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। आप मल्टीमीटर पे देख सकते हो वोल्टेज बढ़ रहा है और साथ साथ में आउटपुट पे जो बल्ब लगा है उसकी इंटेंसिटी भी वेरी कर रही है। इसी तरह से आप डिफरेंट 15 स्टेट्स इस बटन को 0 से लेकर 15 स्टेट्स तक वेरिएबल वोल्टेज सेट कर सकते हैं। आफ्टर 15 अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं ये फिर से 0 हो जाएगा। डिक्रीज करना चाहते हैं अगर आप किसी स्टेट पे तो आप इस बटन को प्रेस करके आउटपुट वोल्टेज को डिक्रीज करा सकते हैं। सो इन दोनों बटन्स को प्रेस करके आप डिफरेंट 15 स्टेट्स में वेरिएबल डीसी वोल्टेज बिटवीन 0 to 20 वोल्ट आउटपुट में अटेन करा सकते हैं।